नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। आज की शुरुआत से ही जोश में लग रहा हूं ना दोस्तों। थंबनेल जो दिया है ना वो भी जोश में ही दिया है, आज एकदम खतरनाक वाला। कस्टमर को भगाने के 5 नहीं, कस्टमर को भगाने के नहीं, वो तो पहले दिया था। अपनी कपड़े की दुकान को फ्लॉप करने के सबसे बढ़िया 5 तरीके। अब क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। अगर आपने भी ये 5 पॉइंट अपनी दुकान के ऊपर लगा दिए, यूज कर लिए, तो ये समझिए आपकी दुकान को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये चैलेंज है। और अगर इनसे आप बच के रह गए दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूं, मैं अजय अजमेरा, कि आपकी दुकान को चलने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप ये पॉइंट्स को साइड कर देते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं सबसे पहले पॉइंट की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको किस तरीके से यूज करने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, आपके ऊपर। जैसे मैं पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं, उधार बेचना। अपने प्रोडक्ट को आप रिटेल बिजनेस कर रहे हैं और आप उधार देते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन वालों को, अपने जो भी यार दोस्त हैं उनको। अगर आपने उधार कपड़ा बेचा तो आपकी दुकान को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये तयशुदा बात है दोस्तों। तो पहला पॉइंट आप गांठ बांध लीजिए, अगर आपने उधार कपड़ा बेचा तो आपकी दुकान फ्लॉप हो जाएगी। ये तयशुदा बात है। तो अगर आपको दुकान चलानी है तो उधार का सिस्टम बंद कर दीजिए। जो आप लोग अपने कि हाँ ठीक है 2 दिन बाद दे दूंगा, हाँ ठीक है 4 दिन बाद पैसा भेज दूंगा या ये कर दूंगा, नहीं दोस्तों। मुकेश अंबानी का कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हुए हैं या कहीं दुकान पे, किसी शोरूम में, किसी मॉल में जाके आप खरीदते हैं, तो वहाँ दोस्ती यारी ये सब कुछ काम आता है क्या? कुछ नहीं। सिस्टम बना हुआ है कैश काउंटर के ऊपर, तो उस कैश काउंटर पे पैसा आप जमा कराएंगे तो ही आपका प्रोडक्ट वहां से बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल सकता है। तो ये चीज आपको भी गांठ बांध के रखनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी दुकान चलानी है तो उधार बंद। आज नकद, कल उधार। ये बड़े बुजुर्ग लिख के गए थे। आपने देखा होगा पुरानी दुकानों के अंदर लिखा हुआ बोर्ड लगाया हुआ मिल जाता था। तो बड़े बुजुर्ग जो भी बातें बोलते हैं ना वो एकदम सटीक और शुद्ध और सही भाषा में, लेकिन अपने लोग समझते नहीं हैं उन सब चीजों को। तो दोस्तों ये गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में कि आज नकद कल उधार का सिस्टम फॉलो कर लीजिए। आपके बिजनेस को रन करने से, आपके बिजनेस को बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों ये काम जिंदगी में मत कीजिएगा। अगर ये काम आपने किया ना तो आपकी दुकान को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेडीज कस्टमर आपकी दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं क्योंकि आप वुमेन जो हमारे साथ जुड़कर बिजनेस कर रही हैं, टेक्सटाइल बिजनेस कर रहे हैं, तो वुमेन्स कपड़े तो आप रखते होंगे। और मैं उसी की बात करूंगा दोस्तों। वुमेन्स आपके यहाँ कस्टमर बन के आती हैं और आप इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ ठहाके और मजाक, हंसी मजाक कर ये सब करते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के गप सड़ाका करते हैं, तो आपकी दुकान को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहला तो कस्टमर बाहर से ही देखेगा तो आपके यहाँ आएगा नहीं कि इस तरीके की गप सड़ों की यहाँ पे हो रही है, तो ये दुकान पे तो क्या जानेगा। इतने जेंट्स इस तरीके के ऐसे बैठे हुए देखकर ही कस्टमर भाग जाता है आपके यहाँ से। कहते हैं दुकान प्रतिष्ठा का स्थान होती है, अपनी प्रतिष्ठा उससे जुड़ी हुई होती है, और उस प्रतिष्ठा के ऊपर किसी भी तरीके से कोई दाग लगे, ये काम जिंदगी में नहीं करना दोस्तों। आप बैठ के गप सड़ाका वगैरह करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों के साथ आप बैठते हैं, महफिल जमाते हैं, वहाँ बैठ के गप सड़ाके करते हैं, जोक जाग सुनाते हैं, ये सब करते हैं, ये जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपकी दुकान को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर ये नहीं होगा तो फिर से मेरा चैलेंज है कि आपकी दुकान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं। फिर से मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा सलाह देके जाते हैं, तो वो अच्छी सलाह देके जाते हैं।
कोई भी इस तरीके का काम नहीं करे जो आपकी प्रतिष्ठा पे आंच आए, आपके प्रतिष्ठान को दाग धब्बा लगे। ऐसा काम आपके प्रतिष्ठान पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमारे इस दुकान को, जो भी हम दुकान करते हैं, जहाँ से हमारी रोजी रोटी चलती है, जहाँ से हमारा व्यवसाय चलता है, जहाँ से हमको खाने पीने को और हमारी रोजी रोटी मिलती है, हमारा घर परिवार चलता है, वो प्रतिष्ठा का स्थान होता है। तो उस पे बिल्कुल भी ऐसा कोई भी काम ना हो, ये चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उधार बेचने का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया यारी दोस्ती दुकान पे नहीं करने की, दुकान के बाहर करने की। तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उधार खरीदना। दोस्तों, अगर आप कहीं से भी कपड़ा उधार खरीदते हैं ना, आपके दादाजी ने 7 साल पहले से आपकी दुकान है, 60 साल पहले से आपकी दुकान, आपके दादाजी वहीं से खरीदते आए, आपके पिताजी वहीं से खरीदते आए, आप भी जाके वहीं से खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को भी गांठ बांध लीजिए कि अगर आप कपड़ा उधार ले रहे हैं तो आप कपड़ा महंगा ले रहे हैं। ये तयशुदा बात है दोस्तों। अगर आपने उधार कपड़ा लिया है तो आपको सामने वाला कोई भी व्यक्ति जोड़ के ही देगा। आपको कोस्ट टू कोस्ट कपड़ा कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, तेल तिलों में से निकलने वाला है। आप 60 दिन से पैसा देते हैं, आप 90 दिन से पैसा देते हैं, तो वो 90 दिन का कहीं ना कहीं आपको ब्याज जोड़ के दे रहा है। ये तयशुदा बात है, वो घर से नहीं देगा। फिर से बड़े बुजुर्गों की एक बात गांठ बांध लीजिए, तेल तिलों में से निकलता है। आप कपड़ा उधार लेते हैं तो आपको उसका ब्याज, और ब्याज ही नहीं, अगर आप उधार ले रहे हैं तो आपको ब्याज के साथ साथ आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी ही पड़ती है। किसी भी, कोई भी व्यापारी हो, क्योंकि वो आपको उधार दे रहा है तो ऐसे ही नहीं दे रहा है, उसको भी तो पैसा लगा है, उसने खरीद के लाया है, तो कहीं ना कहीं वो, अगर वो उधार खरीद रहा है तो वो ब्याज चुका ही रहा होगा ना कहीं, तो आपको थोड़ी छोड़ देने वाला है। तो महंगा कपड़ा अगर आप खरीदेंगे तो आपको फ्लॉप होने से, आपकी दुकान को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उधार बेचने का बंद कर दीजिए, कि साथ में उधार खरीदने का भी बंद कर दीजिए। नकदी खरीदिए, नकदी बेचिए, सस्ता लीजिए, सस्ता बेचिए, आपकी दुकानदारी में 4 चांद लग जाएंगे। फिर से चैलेंज करता हूं, मैं आपको फिर से कहता हूं, ये अजय अजमेरा अपने 30 साल का अनुभव के साथ आपको फिर से कह रहा है कि अगर आप अपनी दुकान को चलाना चाहते हैं, फ्लॉप करना नहीं चाहते हैं, तो उधार खरीदना भी बंद कर दीजिए, बेचने के साथ साथ। दोस्तों, चौथा पॉइंट फिर मैं आपको बताता हूं, जो आपकी दुकान को फ्लॉप होने से कोई रोक नहीं सकता है, हिसाब नहीं रखना। दोस्तों, सेठ लोग सोचते हैं कि भाई गल्ले पे तो मैं ही बैठा हूँ सुबह से शाम, और ताला दे के जाता हूँ, ताला लगा के जाता हूँ, जब भी आता हूँ जाता हूँ, तो फिर हिसाब रखने की क्या जरूरत है। अल्ले रे 10 रुपये चाय लेके आना, अल्ले रे ये रुपए ये लेके आना, पान लेके आना, बीड़ी लेके आना, सिगरेट लेके आना, ये व्यापारी के लिए लेके आना, इसके लिए ये लेके आना। पैसा निकाल निकाल के दिए जाते हैं और रखे जाते हैं। कस्टमर आता है, उससे 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी सामान लिया, लिखा है, गले के अंदर रख दिया। अगर आप हिसाब नहीं रखते हैं अपने आने और जाने वाले पैसे का, ये समझ के कि मैं ही सेठ हूं, मैं ही देता हूं, तो आपके बिजनेस को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को फ्लॉप होने से रोकना चाहते हैं, तो बड़े बुजुर्ग फिर कह के गए हैं, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से। कितनी बड़ी बात उन लोगों ने कही है। हम बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको तो मानते हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं मानते हैं। तो उनकी बातें मानिए दोस्तों। बड़े बुजुर्ग हर चीज कहीं ना कहीं अच्छी बता के गए हैं, और बहुत अच्छी बात कही है पैसे के मामले में, कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आपकी दुकान को चलने से कोई नहीं रोक सकता है। ये फिर से मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं अजय अजमेरा एक बार फिर से आप लोगों को बोलता हूं, अगर ये चौथा पॉइंट
आप अपनाते हैं कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, तो आपकी दुकान, आपका हिसाब किताब व्यवस्थित रहेगा और आप खूब ग्रो करेंगे, आपका बिजनेस खूब ग्रो करेगा। दोस्तों, पांचवा और लास्ट तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं, पर इस वीडियो का लास्ट बट दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत आपकी दुकान को फ्लॉप होने के अंदर ये पॉइंट भी बहुत बड़ी चीज काम करता है। किस तरीके से काम करता है बताता हूं। दोस्तों, आपके पास कस्टमर आता है, कोई आता है, चूड़ी है क्या, आपने थोड़ी सी चूड़ी ला के रख ली। आपको कस्टमर आके बोलता है जी अजी आपके पास में पैंट्स है क्या, आपने पैंट ला के रख लिए। फिर कोई कस्टमर आपको आके बोलता है अजी साड़ी है क्या, ड्रेस मटेरियल है क्या, सूट है क्या। आपने हर चीज, दो कस्टमर आए बोले और आपने हर प्रोडक्ट बढ़ाते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, पर जितने कस्टमर आपके हैं वो आपसे सेटिस्फाइड रहे, इसके लिए मास्टरी करना जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट, एक या दो प्रोडक्ट या तीन प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको व्यवस्थित कलेक्शन, सही कलेक्शन आपको उसके अंदर रखना चाहिए, तो आपकी दुकानदारी ग्रो करेगी, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होके आपके यहां से जाएगा। तो दोस्तों, आपको भी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। सारे प्रोडक्ट सब आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि एक दुकान की लिमिट होती है, एक पैसा इन्वेस्ट करने की लिमिट होती है। आप थोड़ा थोड़ा सब चीज लाके रख लेते हैं अपनी दुकान के अंदर, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, वो आपसे बिल्कुल नहीं खरीदेगा। डिमांड तो करता है, वो आके हर चीज की डिमांड करता है, कस्टमर को चाहिए भाई। कस्टमर को कोई भी चीज वो आपसे आके पूछेगा कि आप शर्ट्स भी रखते हैं क्या, आप पैंट भी रखते हैं क्या, आप साड़ी भी रखते हैं क्या, आप पर्दा भी रखते हैं क्या, आप वो भी रखते हैं क्या। लेकिन आपको अपनी दुकान के हिसाब से, अपनी साइज के हिसाब से, आप अपना इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट की लिमिट को कहीं ना कहीं रोक के रखना चाहिए। और आप अगर किसी एक, किसी दो, या आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आप रखते हैं उसके अंदर पूरी मास्टरी करके रखेंगे, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर से ये गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। तो अपने प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए कि आपको क्या रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ये अगर आप करेंगे तो आपकी दुकानदारी बहुत अच्छे से रन करेगी, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, जो ये पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो दोनों चीज आपके ऊपर है कि आप फ्लॉप होते हैं या आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाते हैं, अपनी दुकानदारी में चार चांद लगा पाते हैं। दोनों तरीके से मैंने इस वीडियो में आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप दोस्तों के साथ बैठ के गप सड़ाके करते हैं या फिर आप वो गप सड़ाका करने की बजाय अपने आप को कहीं किसी काम में लगाते हैं, अपनी दुकान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में लगाते हैं। आप उधार बेचते हैं, उधार खरीदते हैं, या फिर नगद बेचकर, नगद खरीद कर आप सस्ते से सस्ता कपड़ा बेचते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं अगर आपकी कपड़े की दुकान है या कोई भी प्रोडक्ट की दुकान है तो ये पॉइंट्स आपके जरूर कहीं ना कहीं काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम करता हूं उस परम पिता परमेश्वर को जो आपके, मेरे और सर्वशक्तिमान सभी जगह विराजमान है, कण कण में विराजमान है। जय हिंद, जय भारत।